जब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचती है, राहुल के साथ जुड़ती हैं उनकी बहन और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन इस यात्रा में जिस तरह से आगे आकर जुड़ते हैं सचिन पायलट, सवाल तभी आया है कि क्या अब राजस्थान की सरकार के पायलट भी सचिन बन सकते हैं। जवाब जानने के लिए और विस्तार से समझते हैं। याद करिए 2018 की उस तस्वीर को, जब राहुल ने राजस्थान के फैसले के बाद दिल्ली से तय किया कि पायलट वेटिंग में रहेंगे, कमान गहलोत संभालेंगे। 4 साल बाद अब तस्वीर देखिए, राहुल प्रियंका के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पायलट अचानक जुड़ जाते हैं। क्या पायलट अब गांधी परिवार का संकेत समझ गए हैं? क्या संकेत समझकर ही अशोक गहलोत इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं? इतना कि एक दिन में 6 बार पायलट को गद्दार कह चुके हैं। यहां तक कहा कि एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अब आपको समझना जरूरी है कि गुजरात की रैली में राहुल गांधी के साथ रैली कर चुके अशोक गहलोत ने अचानक सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया। राजस्थान तक के सूत्रों के मुताबिक भले ही 25 सितंबर को राजस्थान से दी गई आलाकमान को चुनौती के बाद गहलोत ने जाकर दिल्ली में माफी मांग ली हो, लेकिन दावा है कि गांधी परिवार और गहलोत के बीच संबंध सामान्य नहीं हुए। दावा यह भी है कि गुजरात में अशोक गहलोत को राहुल गांधी से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या इसीलिए गांधी परिवार के समझाने के बावजूद एक बार फिर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ जनता के सामने मोर्चा खोल दिया है? कहा कि सचिन पायलट तो सरकार गिराने के लिए 2020 में मानेसर विधायक लेकर गए थे। जिस प्रकार षड्यंत्र किया गया वो षड्यंत्र बीजेपी का था। आप बताइए, 19 विधायकों से जिस प्रकार से उनको ले गए, मानेसर के अंदर ले गए, 14 दिन तक भुगता हम लोगों ने होटलों के अंदर। मालूम है आपको, बीजेपी आजकल कर्नाटक के अंदर सरकार बदल दी, खरीद फरोख्त करके बदल दी। मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की थी, वो बदल दी गई, लूट दी उसको। राजस्थान में उनका बस नहीं चला। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ था, प्रदेशवासियों का। नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राजस्थान में करीब 2 महीने बाद बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी अहम बैठक के लिए गहलोत और पायलट आमने सामने आए, लेकिन दावा है कि दोनों में ना तो नजरें मिली, ना कोई बातचीत हुई। गहलोत अब खुलकर सब जगह ये कहने लगे हैं कि पायलट को सीएम नहीं बनने दूंगा, और पायलट समर्थक मंत्री कहते हैं कि एक विधायक से बात हो जाए तो 80% से ज्यादा एमएलए सिर्फ पायलट को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब वो 1 to 1 बुलाने में कहां दिक्कत आ रही है? 1 to 1 यदि सीएलजी की मीटिंग हो जाए और 1 to 1 लोगों पर किसके साथ कितने पता चल जाएगा। इनमें तो मेरी जानकारी के हिसाब से एक भी विधायक आलाकमान से बाहर जाने की स्थिति में नहीं है, एक भी। और कांग्रेस हाई कमान के आशीर्वाद से एमएलए हैं। बार बार राजस्थान में उठने वाली इन चिंगारियों के बीच अब दिल्ली से भी संदेश गहलोत के लिए आ गया है। जयराम रमेश का संदेश समझिए। अशोक गहलोत सीनियर और अनुभवी नेता हैं। जो भी मतभेद सचिन पायलट के साथ हैं, वो ऐसे सुलझेंगे जिससे पार्टी मजबूत हो। फिलहाल सबका काम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को और मजबूत करना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले एक बार फिर से राजस्थान में किस्सा कुर्सी का शुरू हो गया है। सचिन पायलट के खिलाफ अब तक जो बातें अशोक गहलोत अपने विधायकों से कहलवाते आ रहे हैं, आज खुद पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात हो रही है, उस दौरान इस तरह से बयान देना, क्या राजस्थान की राजनीति में कुछ घटने वाला है? यह लोग चर्चा कर रहे हैं। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।